हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी बच गई थी। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था वो कंप्लीट हो गई, पर वो थोड़ी सी बच गई थी। लास्ट के अंदर उसके एक आधे पॉइंट्स बच गए थे, वो आप लिख लेंगे। तो लास्ट जो टॉपिक बचा था उसका, वो दो टॉपिक्स बचे थे। एक तो मिडल लैमिना, ठीक है, और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो मिडल लैमिला क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू adjacent cell walls adjacent cells filled with calcium and magnesium pectate. The middle lamella was dissolved by एंजाइम पैक्टिनेज, ठीक है। ये जो मिडल लैमिला होती है, ये क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। दो एडजेसेंट सेल्स मतलब टू सेल्स है, जैसे कि आपको पहले भी बताया था। जैसे ये टू सेल्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? मिडल लैमिला। और ये किससे फिल्ड होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से, फिल्ड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। और जो मिडल लैमिला होती है वो किस डिज़ोल्व की जाती है? किससे? एंजाइम पैक्टिनेज। एंजाइम पैक्टिनेज इसको मैचुरेशन के टाइम में डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है। इसके बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है उसका दो टाइप से फॉर्मेशन होता है। एक तो फर्स्ट जो होता है वो होता है इंटरससेप्शन। इंटरससेप्शन क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल in form of granules. डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में क्या होता है? सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल वॉल is phragmoplast, which is deposited on the equator from the cell plate.
प्लेट। ठीक है, जो इंटरससेप्शन होता है, जो मेथड होता है इंटरससेप्शन, वो उसमें क्या होता है, जो सेल वॉल का डिपोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। और जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है किसका, इंटरससेप्शन का, वो होता है फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करता है, और वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इक्वेटर पर, और किसका फॉर्मेशन करता है, सेल प्लेट का। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड है वो है एक्रीशन या फिर अपोजिशन। सेकंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इज अपोजिशन एक्रीशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। इसमें डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल किस टाइप से होता है, इन फॉर्म ऑफ लेयर्स की फॉर्म में होता है। लेयर्स बनेंगी, एक लेयर, दो लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, जैसे सेकेंडरी सेल वॉल में होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो दो मेथड्स हैं, तो जो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, प्राइमरी सेल वॉल वो किससे बनती है, इंटरससेप्शन से, इंटरससेप्शन। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो इंटरससेप्शन से भी बन सकती है और एक्रीशन से भी बन सकती है, या फिर अपोजिशन से भी बन सकती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो तो ओनली इंटरससेप्शन से बनेगी, क्योंकि सबसे पहले ग्रैन्यूल्स बनेंगी, वही सेल प्लेट फॉर्म करेंगे और वही फिर सेल वॉल बनाएंगे, पहले लेयर्स तो बनेंगी नहीं। और उसके बाद में जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी बन सकती है और अपोजिशन में से लेयर के फॉर्म में बन सकती है। तो ये हो गया सेल वॉल। इसके बाद में एक लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे, एक्सपेंशन प्रोटीन helps in loosening the cellulose microfibrils during expansion of cell wall. एक्सपेंशन प्रोटीन क्या करता है, जो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं उनको लूजन डाउन करता है, जिससे क्या हुआ, एक्सपेंशन हो सके सेल वॉल का। टाइट टाइट रहेंगे तब एक्सपेंशन होएगा ही नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉलिड चिपके हुए रहेंगे तब तो कोई एक्सपेंशन होएगा नहीं, सेल वॉल जो होएगी वो एक्सपेंड नहीं होएगी, इसलिए उनको लूज डाउन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद में ये हो गई आपकी सेल वॉल ख़त्म। इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं। लिविंग क्वासी फ्लूइड नेचर, इसके अलावा लिविंग स्ट्रक्चर होती है। क्वासी फ्लूइड मतलब क्या होता है, ब्लड टाइप, ब्लड, या फिर इसके अंदर हाफ वाटर होता है और हाफ ही लिक्विड, मतलब हाफ ही फ्लूइड पार्ट होता है और हाफ ही सॉलिड पार्ट होता है, तो एक तरह से जेली टाइप होती है। इसके अलावा ये होती है सेलेक्टिवली परमेबल। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं को ही अंदर जाने देती है सेल के, बाकियों को एंटर नहीं करने देती। और जो इसकी थिकनेस है, लिख लेंगे थिकनेस
थिकनेस होती है इसकी 70 to 100 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन होती है मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स, और also known as plasma membrane and plasma lemma, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी हो गई सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन की कि लिविंग होती है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, थिकनेस 70 to 100 एंगस्ट्रॉन, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड। इसके अलावा इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाया। तो वेरियस डिफरेंट मॉडल्स were given to various scientists to propose the model of सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स दिए गए बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा समझाने के लिए कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है वो आता है अपना लिपोपॉइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल, लिपोइडल मॉडल, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड्स से। इसमें किसमें बताया गया ये? लिपोइडल मॉडल में। इसको भी दो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, दो अलग अलग मॉडल। एक तो डैनियल डेफसन, नहीं, एक गॉटर ग्रैंडल मॉडल, गॉटर ग्रैंडल मॉडल, और एक ओवरटन मॉडल, ठीक है। ये दो मॉडल्स थे जिन्होंने प्रपोज किया, साथ में मिलकर प्रपोज किया लिपोइडल मॉडल, जिसके अंदर बताया गया कि जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किससे बनी होती है? लिपिड से। और सेल वॉल आ रहा है। फिर सेकंड जो आता है वो आता है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, इसमें क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन से भी मिलके बनी होती है।
और साथ में इसके अंदर भी दो मॉडल्स थे, एक तो थे डैनियल डेवसन या फिर डीडी मॉडल, और दूसरे थे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि किसने प्रपोज किया था? रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन। ठीक है। अब सैंडविच मॉडल के अंदर क्या बताया कि सेल जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? एक तो लिपिड्स और प्रोटीन से, और इसके अंदर भी दो मॉडल, डैनियल डेवसन मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो सबसे पहले जो डैनियल डेवसन मॉडल ने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो रॉबर्टसन आए, इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्म में एक आउटर एक्सटेंशन के रूप में बाहर निकले होते हैं, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो असिमेट्रिकल होती है। ठीक है, ठीक है, असिमेट्रिकल। तो ये था अपना सैंडविच मॉडल। उसके बाद में जो लास्ट और जो सबसे लास्ट मॉडल जो प्रपोज किया गया, या फिर जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल था, वो था लिपोइडल, या फिर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये दिया गया गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस द सेल मेम्ब्रेन हैव 3 components। इनके अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स थे। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन। तो एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। ठीक है, लिपिड्स। तो लिपिड्स के बारे में क्या था? सबसे पहले पॉइंट, लिपिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? लिपिड्स का एक टाइप है जिसके अंदर जो उनके जो हेड जो होते हैं वो होते हैं, मतलब हेड जो होते हैं वो होते हैं फॉस्फोलिपिड, जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं और हाइड्रोफोबिक उनकी टेल होती है, इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, विच आर amphipathic
एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक क्या होता है? बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया कि जो लिपिड्स जो होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं और लिपिड्स किस टाइप में अरेंज होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स में। उसके बाद में इसका एक डायग्राम बनाएंगे। उसकी हेड होती है वो बनी होती है ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट, ठीक है, ये होता है हेड। और ये होता है हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर। और ये जो होती है उसकी होती है टेल। ये बनी होती है एक तो कार्बन एंड हाइड्रोजन से, और इसके अंदर पाए जाते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स इसमें पाए जाते हैं। और साथ में ये होती है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट या फिर नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। जो टेल होती है वो किससे बनी होती है? एक तो कार्बन और हाइड्रोजन से, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लिपिड्स होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर पार्ट होते हैं। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में वो लिखेंगे कि फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड in such a manner that their polar parts या फिर that their polar surfaces face towards water and non-polar surfaces away from water, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड्स आर fluidity of cell membrane are depends on unsaturated lipids, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी, वो किस पे डिपेंड करते हैं? अनसैचुरेटेड लिपिड्स पर, ठीक है। अनसैचुरेटेड लिपिड्स या फिर इससे भी बढ़िया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स जनरली शो lateral movement in their bilayer but
they rarely show flip-flop movement. Flip-flop movement, ठीक है। जो लिपिड्स जो होते हैं वो कॉमनली क्या शो करते हैं, लेटरल मूवमेंट। अपनी बाइलेयर में लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट कौन सा होता है, मान लो कि ये कोई बाइलेयर है, इसके अंदर वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे। मतलब ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। मतलब ये है, ये ए है और ये बी है, तो वो क्या करेगा, बी वाला तो इधर आ जाएगा, ए वाला इधर चला जाएगा। तभी अपनी ये होती है लेटरल मूवमेंट। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है कि यही है, तब ये ऐसे चेंज करेंगे। मतलब ये ए है, ये बी है, तो ये बी वाली पोजीशन पर आ जाएगा और ये ए वाली पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब ये भी है, ये है, तो ये आ जाएगा ए वाली पोजीशन पर और ये बी, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इन प्रोकैरियोट्स fluidity is इसमें क्या होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या प्रोवाइड्स करते हैं, स्टेबिलिटी। इन प्रोकैरियोट्स और इन प्रोकैरियोट्स जो स्टेबिलिटी है वो किससे प्रोवाइड की जाती है, होपेनॉइड से। एक डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिसे होपेनॉइड्स कहते हैं, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और फ्लूइडिटी is essential for cell growth और bulk transport और डिवीज़न, सेल डिवीज़न, बल्क ट्रांसपोर्ट और सेल ग्रोथ के लिए फ्लूइडिटी क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो ये तो हो गए लिपिड्स के कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं सेकंड, प्रोटीन्स। ठीक है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। These are major components of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन जो होते हैं वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पार्ट प्रोटीन का ही होता है, प्रोटीन्स का ही होता है, ठीक है।
और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन proteins are of two types. ease of extraction मतलब कितनी जल्दी प्रोटीन्स को मतलब सेल मेम्ब्रेन से निकाला जाए, ईज एक्सट्रैक्शन कितनी जल्दी उसको बाहर निकाला जाए, उसके हिसाब से दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक या फिर इसे पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये दे आर easily spread out, separated, they are easily separated, easily ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड और जो कह सकते हैं मेन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो काफ़ी या फिर काम के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी इजीली एक्सट्रैक्टेड, दे कैन नॉट बी easily separated, partially and completely embedded, embedded मतलब अंदर जमा होते हैं, जमा, embedded, ठीक है, embedded, ठीक है। ये होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या करते हैं, अब जैसे प्रोटीन्स है, अब वो क्या, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। दीज आर also known as transmembrane proteins because they form channels या फिर टनल्स, कैरियर्स एंड पंप्स, ठीक है। क्या करते हैं, फॉर्म्स करते हैं चैनल, टनल्स, कैरियर एंड पंप्स। एक बार इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आते हैं चैनल्स। तो चैनल्स होते हैं अपने कैसे, ये कभी छोटा करना होता है, कभी बड़ा। सीधा चल जा भाई। तो ये जो होता है, ये होता है कैरियर, ठीक है। कैरियर नहीं, चैनल्स।
ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जो है ये एक है चैनल या फिर एक टनल। उसके बाद में ये जो है ये है कैरियर, ठीक है। और ये है एक पंप, ज़्यादा राइटिंग अच्छी नहीं है, नॉर्मल जैसे कि बता रहा हूँ मैं तो। पंप, ठीक है। तो चैनल और टनल करते हैं ओनली ठीक है। ये करते हैं ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कैरियर्स जो होते हैं वो और जो पंप्स ये करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और साथ में कैरियर जो होते हैं क्या करते हैं, रेयरली शो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो चैनल्स या फिर जो टनल्स होते हैं, ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, सिर्फ एक ही काम करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओनली पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो कैरियर जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वो कभी कभी रेयरली कभी कभी या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट भी शो करते हैं। और जो पंप्स जो होते हैं वो ओनली क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लेंगे, जो मूवमेंट ऑफ कैरियर इज़ नोन एज पिंग पोंग मूवमेंट, ठीक है। जो कैरियर जो मूवमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, पिंग पोंग मूवमेंट, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफर। इसके अलावा इसके और भी पॉइंट्स हैं कि ये बहुत से काम करते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो चैनल्स, कैरियर्स, पंप्स, टनल्स हैं, इनकी वजह से क्या जो होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल। ड्यू टू दिस सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। अरे बाप रे। और जो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स ओनली शो लेटरल मूवमेंट, ठीक है, बट दे नेवर शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या शो करते हैं, पिंग, जो ओनली लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, ओनली लेटरल मूवमेंट, वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में दे आर either attached to प्रोटीन कह सकते हैं, they are attached to protein to form glycoprotein and lipids to form glycolipid, ठीक है।
ग्लाइकोलिपिड। ये प्रोटीन से जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और लिपिड से जुड़ते हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कि ड्यू टू दिस द सेल मेम्ब्रेन इज asymmetrical सेल मेम्ब्रेन इज asymmetrical। ठीक है, क्योंकि दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन असिमेट्रिकल होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स का वर्क या फिर दीज फंक्शन अभी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर ऑल्सो हेल्प इन सेल्युलर रिकॉग्नाइजेशन और एग्जाम्पल्स इसका एंटीजन्स। ठीक है, एग्जाम्पल एंटीजन्स। ठीक है, अब इसका एक फिगर देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, ये है एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये है लिपिड बाइलेयर। अब ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन से। तो ये क्या है, एक एक्सट्रेंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन, और ये है एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और ये जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, एक प्रोटीन से। तो ये है एक ग्लाइकोप्रोटीन, और ये जुड़ा हुआ है एक किससे, लिपिड से। तो ये है ग्लाइकोलिपिड। ये है कोलेस्ट्रॉल जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो एक अगली हेडिंग, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब विद ग्रेडियंट या फिर टुवार्ड्स ग्रेडियंट और एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। एटीपी मतलब एनर्जी नहीं चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोस। ठीक है, तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा होता है एक्टिव
ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेडियंट और एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर थर्ड आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए तो यहाँ पे बना देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड। मतलब सॉलिड है, ठीक है। ये होता है फैगोसाइटोसिस, और ये होता है पिनोसाइटोसिस। और ये दोनों मिलके होते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये फैगोसाइटोसिस कौन सा होता है? पिनोसाइटोसिस क्या होता है? तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फॉर सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और ये क्या होता है? फॉर लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स। अब अंदर जाते हैं। अब अंदर इनका डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या बनती है? रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। उसको बाहर निकालते हैं, तब ये क्या हो जाता है? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका बल्क ट्रांसपोर्ट और सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। इसके अंदर लिख भी लेंगे कि इनटेक ऑफ फूड इन बल्क मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फूड को इनटेक किया जाता है उसे बल्क। और फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस फॉर पिनोसाइटोसिस सॉलिड फॉर लिक्विड, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड फ्रॉम सेल, ठीक है। तो ये हो चुकी है आपकी पूरी सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।